नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जहां साथियों यदि आप खुद का प्लानिंग कर रहे हो, खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। जहां साथियों इस वीडियो में मैं आपको ऐसा व्यवसाय के बारे में आपको बताने वाला हूं जिस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो केंद्र सरकार आपको 2 लाख रुपये का सब्सिडी कहिए, लोन कहिए या फिर प्रोत्साहन राशि कहिए, उसके तौर पर आपको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है, यानी कि आर्थिक मदद करती है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय में यदि आप ट्राई करते हो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यदि आप थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हो तो आपके लिए व्यवसाय बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये व्यवसाय साथियों प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का व्यवसाय। जी हाँ साथियों, आपने नाम जरूर सुना होगा, शायद ये व्यवसाय से संबंधित आपने कहीं पर शॉप भी जरूर देखे होंगे। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का व्यवसाय। इस व्यवसाय को कोई भी चला सकता है, आम आदमी से लेकर कोई भी स्टार्टअप कर सकता है, देश के कोई भी नागरिक स्टार्टअप कर सकता है। सबसे बड़ी बात होती है साथियों, आप यदि इस वीडियो पर बने रहते हैं, मैं पूरी तरह से प्रक्रिया बताऊंगा कि किस तरह से जन औषधि केंद्र आप खोलकर कितना कमाई कर सकते हो, कितने इन्वेस्टमेंट जाते हैं, आखिर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए किन तरह के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, आखिर कौन कौन से लोग इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं, आखिर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं, आखिर इस व्यवसाय को कहां पर स्टार्टअप करना सबसे बेस्ट हो सकता है। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो आवेदन चार्ज कितने लगते हैं। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं, आपके पास पूरी तरह से स्किल्स नहीं, किस तरह से स्किल्स लेकर इस व्यवसाय को ट्राई कर सकते हैं। मतलब कि साथियों A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाला हूं। यदि आपने प्लानिंग कर लिया है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का व्यवसाय स्टार्टअप करें, या फिर कहीं पर आपने देखा सुना या फिर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग करे, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। केवल मैं साथियों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का व्यवसाय स्टार्टअप करने में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए यदि आप वॉच करते तो आपको बहुत अच्छी खासी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसलिए साथियों इस वीडियो पर बने रहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आप घर बैठे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का व्यवसाय स्टार्टअप करके महीने की 1,15,000 की कमाई कर सकते हो। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो कुछ लाइसेंस की रिक्वायर्ड होती है। जो भी लाइसेंस की रिक्वायर्ड होती है साथियों, उन तरह के लाइसेंस आपको भारतीय औषधि विकास प्रशासन विभाग से आप ले सकते हो। भारतीय औषधि विकास प्रशासन विभाग से। यहाँ साथियों इन विभाग में आपको विजिट करना है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में किन किन तरह के लाइसेंस लगते हैं उनका रिक्वायर्ड आपको बता देंगे, उन तरह के लाइसेंस आपको वहां से प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान दें साथियों, यदि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं, यदि आपके अंदर इन तरह के प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं कि आखिर इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करेंगे तो कितने जगह की रिक्वायर्ड होती है, बता दें साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में ज्यादा जगह की रिक्वायर्ड नहीं होती है। केवल 120 स्क्वायर फुट के जगह पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है, केवल 120 स्क्वायर फुट जगह के। बता दें साथियों इस व्यवसाय को आप घर पर भी स्टार्टअप कर सकते हो, यदि आप शहर में रहते हो शहर में भी स्टार्टअप कर सकते हो, यदि बीच मार्केट में अच्छे खासे रेंट पर यदि आपको दुकान मिल जाते हैं वहां पर भी स्टार्टअप कर सकते हो, कहीं पर लीज एग्रीमेंट पर शॉप लेकर भी स्टार्टअप कर सकते हो। सबसे बड़ी बात होती है साथियों, ये व्यवसाय लोगों से जुड़ी हुई व्यवसाय है, यानी कि साथियों जैसे आप जानते हो मेडिसिन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को लोगों के बीच में यदि आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई आपको देखने को मिलेंगे। लोगों के बीच में आपको इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना है, मतलब कि गांव में आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, बीच मार्केट में स्टार्टअप कर सकते हो, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, यहाँ पर यदि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को यदि ब्लॉक रोड में स्टार्टअप करते हो, कचहरी रोड में स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात होती है साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो इसके लिए सबसे पहला चरण क्या होता है, हमें आवेदन करना पड़ता है। आवेदन करने की प्रक्रिया भी कोई बड़ी बात नहीं होती है, आप स्मार्टफोन से भी आवेदन कर सकते हो, यदि आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है घर में रखा हुआ जिसे आप यूज करते हो उससे भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा किस तरह से अप्लाई कर सकते हो उसका स्किल्स यदि आपके पास नहीं है तो नजदीकी साइबर कैफे पर किसी कंप्यूटर वाले भैया से भी आप अप्लाई करवा सकते हो। ध्यान दें साथियों, यदि आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लिए आप अप्लाई करने वाले हो तो 5,000 रुपए का आवेदन शुल्क लगेंगे, जहां पर डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है साथियों पात्रता। जी हां साथियों, इस व्यवसाय को कौन कौन से लोग स्टार्टअप कर सकते हैं, यानी किन तरह की क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, बता दें साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, यदि आप पढ़े लिखे हो तो स्टार्टअप कर सकते हो। ध्यान दें उसमें भी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है साथियों, यदि फार्मेसी की डिग्री जैसे कि बी फार्मा का डिग्री हो गया या फिर डी फार्मा का डिग्री हो गया, इनमें से किन्हीं तरह की डिग्री आपके पास है तो इस व्यवसाय के लिए आप पात्रता हो, एलिजिबल हो, आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। चाहे बी फार्मा का डिग्री या फिर डी फार्मा का डिग्री या फिर किसी और तरह के फार्मेसी डिग्री यदि आपके पास है जो कि गवर्नमेंट एलिजिबल कर रही है, उन तरह के डॉक्यूमेंट यदि आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए ज्यादा माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आप इस व्यवसाय के लिए आवेदन करते हैं तो उस वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो उसके लिए आवेदन जब देते हो तो आपके पास कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होने चाहिए, पैन कार्ड होने चाहिए, वोटर ID कार्ड है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। इसके अलावा साथियों एड्रेस प्रूफ प्रमाण पत्र होने चाहिए, जो कि ठोस रूप में एड्रेस प्रूफ प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए।
इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह चीज लगेंगी। ज्यादा इसमें माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके साथ ही जहां पर आप व्यवसाय स्टार्टअप करने वाले ऑनलाइन फॉर्म में आपको उन लोकेशन को दर्शाना पड़ेगा। साथ ही इस व्यवसाय के लिए यदि आप आवेदन करते हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होने चाहिए, आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो, आप बेरोजगार हो, बिल्कुल नहीं कुछ कर पा रहे हो, तो गवर्नमेंट भी आर्थिक रूप से मदद करती है। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से आप बिलोंग करते हो, इस व्यवसाय के लिए अप्लाई कीजिए, आपको अच्छे खासे केंद्र सरकार मदद करती है प्रोत्साहन राशि के द्वारा। यहाँ साथियों 2 लाख रुपए का आर्थिक मदद आपको दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें कि 1.5 लाख रुपए आपको फर्नीचर हो गया, इससे संबंधित जिन भी तरह के आइटम लगते हैं, डेकोरेशन से संबंधित या जिन भी तरह के इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, आपको परचेज करना पड़ेगा। इसके अलावा साथियों बाकी के 50,000 रुपए में लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर हो गए, प्रिंटर हो गए, स्कैनर हो गए, मतलब कि इनसे संबंधित इलेक्ट्रिक गैजेट खरीदने के लिए आपको गवर्नमेंट देती है अलग से 50,000 रुपए, यानी कुल मिलाकर 2 लाख रुपए आपको दिए जाते हैं। इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में आर्थिक मदद गवर्नमेंट देती है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जहां पर कमाई की बात होती है साथियों, आखिर इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते तो कितनी कमाई कर सकते हैं। चलिए साथियों मेन मुद्दा पे आते हैं। इस व्यवसाय को जहां पर आप स्टार्टअप करते हो तो साथियों तो आपको अच्छे खासे प्रोत्साहन राशि भी दिए जाते हैं। जी हाँ साथियों, अच्छे खासे प्रोत्साहन राशि भी दिए जाते हैं। जहां पर साथियों इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो, महीने में मान लीजिए साथियों आपने 5 लाख का कारोबार किया, यानी कि 5 लाख का गवर्नमेंट से आपने दवा परचेज किया और 5 लाख का खरीद बिक्री किया, दवा खरीदा और बेचा 5 लाख का, तो यहाँ पर साथियों 15% या फिर 15,000 का अधिकतम राशि आपको प्रोत्साहन राशि के रूप में आपको गवर्नमेंट देती है। 15% या फिर 15,000 का अधिकतम राशि आपको प्रोत्साहन राशि के रूप में आपको आर्थिक मदद करती है गवर्नमेंट। इसके अलावा साथियों जन औषधि केंद्र पर जितने भी आप दवा सेलिंग कर पा रहे हो उसका 20% आपको प्रॉफिट मार्जिन के रूप में मिलता है, यानी जितना भी आप सेलिंग कर पा रहे हो उसका 20% कमीशन मार्जिन के रूप में आपको प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है। इसके अलावा साथियों अच्छे खासी यदि आप सेलिंग कर पाते हो तो हर महीने गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव भी देती है। ध्यान दें साथियों, जहां पर एक महीने में यदि 5 लाख का बिक्री करते हो तो उसका 20% यानी कि 1 लाख रुपया आपका प्रॉफिट मार्जिन सॉलिड बचेगा, जहां पर 5 लाख का सेलिंग एक महीने में कर पा रहे हो। तो जहां साथियों जहां पर एक महीने में यदि आप 5 लाख का दवा सेल कर पाते हो, गवर्नमेंट से आपने 5 लाख का दवा खरीदा और मार्केट में बेच दिया तो उसका 20% यानी कि 1 लाख रुपये कमाई आपने किया। जहां पर यदि 10 लाख का दवा सेल कर पा रहे हो 2 लाख की कमाई होगी, जहां पर 15 लाख का दवा सेल कर पाओगे 3 लाख की कमाई होगी, जहां पर 20 लाख की दवा यदि सेल करते हो तो 4 लाख की कमाई होगी। यानी कि कमीशन मार्जिन पर गवर्नमेंट भी वर्क करती है, जितना आप सेल करोगे गवर्नमेंट का प्रोडक्ट उतना आपको कमीशन मार्जिन के रूप में प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है। इसके अलावा साथियों अतिरिक्त जो बोनस दिया जाता है 15,000 का प्रत्येक महीना, यानी कि 1,15,000 रुपया आपका प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त हुआ इस व्यवसाय को चलाने के बाद। ध्यान दें साथियों इस व्यवसाय को कोई भी चला सकता है, पढ़े लिखे लोग जिनके पास फार्मेसी का डिग्री इस व्यवसाय के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो मुख्य रूप से कुछ कैटेगरी का चुनाव करती है गवर्नमेंट, जिससे कि विशेष रूप से आर्थिक मदद दिया जाता है। यानी इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं महिलाएं, दिव्यांग हो गए, ओबीसी कैटेगरी हो गए या फिर एसटी कैटेगरी हो गए, इन लोगों को विशेष रूप से छूट दिया जाता है, विशेष प्रोत्साहन राशि गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ऐसे में यदि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए अच्छा खासा सुनहरा मौका है। घर पर बैठे बेरोजगार होकर टाइम पास करने से बेहतर है आप इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा मगजमारी, किसी भी तरह का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप घर पर बैठे बैठे इस व्यवसाय में ट्राई करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में जो दवा बेची जाती है ये जेनेटिक दवा होती है, यानी कि साथियों जेनेटिक दवा का दाम समान दवा के दाम के मुताबिक बहुत कम होता है। साथ ही समान दवा जितने वर्क करते हैं उतने ही वर्क ये भी दवा करती है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। घर पर रहिए, समाज को स्वस्थ रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए और अच्छे खासे इस व्यवसाय में चलाकर अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। ज्यादा मगजमारी कुछ भी नहीं है। अच्छे खासे कमाई करने की तलाश में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की तरह तरह की वीडियो आपने यूट्यूब पर देखा और ये कंफर्म नहीं हो पा रहे हो कि कौन सा व्यवसाय में स्टार्टअप करना चाहिए, तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो इस वीडियो से संबंधित, इस बिजनेस से संबंधित यदि आपका कुछ राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आखिर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का व्यवसाय मार्केट में कैसा रिस्पांस करेगा, आखिर ये व्यवसाय कब तक चलेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। अभी तक इस वीडियो पे यदि आप बने हुए तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए उन बेरोजगार भाइयों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ कर भी नहीं पाते हैं। ऐसे में आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक इस वीडियो पर यदि बने हुए तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। साथ ही साथ अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।